हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जियायुन कह रहा होता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें लगातार 2 साल तक रोज सुबह उठना है और एक ही काम को रिपीट करते जाना है। मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि तुम अपनी जिंदगी से बोर हो जाओगे। और अगर सच कहूँ तो मैं भी काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। भले ही कोई भी मौसम क्यों ना हो, मैं रोज सुबह उठता हूँ और अगले 12 घंटे तक सभी लोगों की हेल्प करता हूँ। भले ही किसी इंसान को रोड क्रॉस करवाना हो या फिर किसी ऑफिस को टूटने से बचवाना, ये सारे ही ना मेरे रोज के काम है। और ये सारे काम मैं इसी वजह से करता हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे पेरेंट्स गायब हो गए। गायब होने से पहले उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। बस वो लोग छोड़ गए मेरे लिए एक सिस्टम जो कि मुझे अच्छे काम करने के बदले में पॉइंट्स देता है। लगातार 2 साल से अच्छे काम करने की वजह से ना मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट हो चुके हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट मेरे पास में ही है। लेकिन बेकार बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। तभी जियायुन के आसपास का माहौल चेंज होना स्टार्ट कर देता है। जिस क्लास में वो पानी पी रहा होता है उसमें खून आ जाता है, जिसे देख के जियायुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। घबराते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या ये एंड ऑफ वर्ल्ड है? आखिर जो यहाँ का वेदर और बाकी सारी चीजें थी वो चेंज कैसे हो गई? तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, ओरिजिनल सिन गेम के प्लेयर बनने के लिए आप क्वालिफाइड हो चुके हो। आपके पास में तैयारी करने के लिए 24 घंटे हैं क्योंकि 24 घंटे बाद में आपको गेम में भेजा जाएगा। शौक होते हुए जियायुन बोल रहा होता है क्या ओरिजिनल सिन गेम ये क्या होता है? और आखिर जो ये ब्लड जैसी चीजें हैं ये इतनी रियल कैसे हो सकती है? मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे आसपास में चल क्या रहा है। तो अभी जो वहाँ पे सारी चीजें होती है फिर से नॉर्मल हो जाती है। खुद को शांत करते हुए जियायुन सोच रहा होता है कि ये पैनिक करने का वक्त नहीं है। भले जब मेरे आसपास की सारी चीजें थी वो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी ना यहाँ पे एक काउंटडाउन चल रहा है। देख के लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही ना मैं किसी गेम में जाने वाला हूँ। और इस गेम का पैनल ही बता रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक गेम होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि आखिर ये चीज है क्या, और आखिर अंदर जाने के बाद में ना मुझे करना क्या है। तो अभी जो जियायुन होता है वो अपने फोन के ऊपर ओरिजिनल सिन गेम को सर्च करता है। जैसे ही वो इस चीज के बारे में सर्च करता है उसके फोन में एक वार्निंग आ जाती है। वार्निंग में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आपको गेम का इन्विटेशन आया है तो आगे जाइए, लेकिन अगर इस गेम के बारे में आपको किसी और ने बताया है तो हमसे कांटेक्ट करो। जियायुन बोल रहा होता है कि इस गेम को लेके ना एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है। लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर एक गेम ना काफी लंबे टाइम से है। वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ओरिजिनल सिन गेम है ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। आपने पक्का से ह्यूमन सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सुना होगा। ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ये बनाया इसी वजह से गया था ताकि गेम की चीजों को हैंडल की जा सके। इस गेम को लेकर सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इसके अंदर मॉन्स्टर्स, कुछ बहुत ही खतरनाक घोस्ट और बाकी क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इस गेम के अंदर एंटर करने के बाद में लॉजिक लगा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ ना कोई नहीं है, क्योंकि ये गेम ना साइंस और समझ के काफी ज्यादा दूर है। इस गेम के अंदर ना आपके पास में सिर्फ एक ही टास्क है, वो है खुद को जिंदा रखते हुए सारे काम को कंप्लीट करना। और अगर ये काम करने में आप फेल होते तो आपका गेम और आपकी लाइफ वहीं पे एंड हो जाएगी। हर एक टास्क को फेल करने के कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं। वहीं उन्हें कंप्लीट करने पे ना आपको बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट करने के बदले में आपको कुछ बहुत ही कमाल की एबिलिटीज मिल जाए, कुछ ऐसी पावर्स जिनके बारे में ना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जियायुन बोल रहा होता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें कि बहुत सारे खतरे हैं। अगर आप इसके अंदर फेल हो गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ में कितना बुरा हो सकता है। पर अगर आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपके सामने होगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि ये गेम है। और अगर बात यहाँ पे गेम्स की हो रही है तो मैं एक बहुत ही कमाल का प्लेयर हूँ। अब इसमें एंटर करने के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा। वक्त आ चुका है कि अंदर एंटर करने के लिए तैयारियां पूरी करी जाएं। फिर हमें पूरे 24 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। जियायुन बोल रहा होता है कि मैंने अपने पास में खाना रख लिया है। मुझे इस गेम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना कि वहाँ का वेदर कैसा होगा। इसी वजह से मैंने अपने साथ में कुछ गर्म कपड़े भी ले लिए हैं और साथ ही में कुछ बेसिक मेडिसिन भी। अब भले इस गेम का जो भी कुछ हो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी उस सिन गेम होता है वो जियायुन को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी जो सा काउंटडाउन होता है खत्म होने 15 मिनट बाकी है, तो ये मुझे पहले अंदर क्यों ले रहा है? सिस्टम बता रहा होता है कि गेम में एंटर करने से पहले ना आपको 15 मिनट दिए जा रहे हैं। इस 15 मिनट के अंदर अपने साथियों के बारे में जान सकते हो और आपको मिशन कैसे कंप्लीट करना है ना आप ये भी सोच सकते हो। शौक होते जियायुन सोच रहा होता है क्या यही सिन गेम का वर्ल्ड है? देखने में तो ये काफी हद तक ना रियल वर्ल्ड जैसा ही लग रहा है। तो अभी वहाँ पे जियायुन की टेबल पर उसके साथी भी आ गए होते हैं। तो अभी जो वहाँ पे बुढ़ा आदमी होता है वो नीचे गिर जाता है। उसको उठाते हुए जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप ठीक तो हो ना? तो अभी बीच में बैठा हुआ बंदा बोलता है ये तो बहुत ही बेकार है। इस बार यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे ही न्यूबीज हैं। क्या तुम में से कभी भी किसी ने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? चश्मे वाली लड़की बोल रही होती कल मुझे इसकी नोटिफिकेशन आई थी और उसके बाद से ना मैंने पहली बार ही पार्टिसिपेट किया है।
क्या ऑनलाइन जो भी कुछ लिखा हुआ था वो सच था क्या? वो अंकल बोल रहे होते हैं कि हाँ ये सच है, जो भी कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ था ना, इस वर्ल्ड में वही सब कुछ होने वाला है। अगर तुम ओरिजिनल सिन गेम के प्लेयर बन चुके हो तो हफ्ते में एक दिन ना तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा, और ये तुम्हारी मर्जी नहीं है कि तुम्हें अपने आप अंदर खींच लेगा। शौक होते बंदे बोल रहे होते हैं क्या हफ्ते में एक दिन? अंकल बोल रहे होते हैं हाँ, अब से हफ्ते में रोज एक दिन ना तुम एक मौता खेल खेलोगे, जिससे कि जिंदा बच के निकलने के चांसेस ना बहुत ही कम है। अगर तुम्हें इस गेम के सर्कल से फ्री होना है तो तुम्हारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें इस गेम के अंदर ना अपने आप को मारना होगा। जियायुन सोच रहा होता है कि आखिर में सबको डरा क्यों रहा है। लगता है कि इस बंदे के पास में ना इस गेम का एक्सपीरियंस है और ये यहाँ पे अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए सारी बातें बोल रहा है। एक काम करता हूँ, इस बेवकूफ की तारीफ करता हूँ ताकि इस वर्ल्ड के बारे में ना ये हम लोग को ही बताए। जियायुन बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप देखने में ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, मैं कह सकता हूँ कि आपके हमारे साथ में होने की वजह से ना हम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आपने इस वर्ल्ड को इतना ही एक्सपीरियंस किया है तो क्या आप इसके बारे में हमें नहीं बताओगे? इससे हम न्यूबीज की ना काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। वो अंकल बोल रहे होते हैं हाँ मेरे पास में एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, और अगर तुम यहाँ पे इतना प्यार से पूछ रहे हो ना तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये अपने काम से काम रखो, भले ही हमारे आसपास में कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इस पर ध्यान ही रखना। याद रखना ना कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी तुम्हारी जान जा सकती है, और कॉमन सेंस के हिसाब से यहाँ पे कोई काम भी नहीं करता। तुम्हें बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा तुम्हारे सामने कब कोई घोस्ट या फिर डीमन आ जाए। उन लोग के लिए भी ना हमेशा प्रिपेयर रहना। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इस गेम के ना कुछ स्पेशल रूल होते हैं, अगर तुमने वहाँ मॉन्स्टर के सामने गलती कर दी तो भी तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे रूल तोड़ दिया ना तो तुम्हें बचने का कोई चांस ही नहीं है। जियायुन सोच रहा होता है कि रूल्स के बारे में तो मैंने कल भी पढ़ा था, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए रूल्स को मत तोड़ना, पर अभी तक ना यहाँ के रूल्स सामने नहीं आए, और अभी भी मुझे नहीं पता ना कि इस वर्ल्ड के अंदर आखिर मुझे करना क्या है। तभी एक व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलती है कि अभी ना मुझे एक नोटिफिकेशन आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो न्यू शॉप है ना वो अनलॉक हो चुकी है। आखिर जो ये न्यू शॉप है ये क्या होता है? सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ ये नोटिफिकेशन ना हमारे सामने भी आ चुकी है। अंकल बोल रहे होते हैं कि ये चीज सिर्फ देखने के लिए है, इस शॉप के अंदर से कुछ भी खरीदने के लिए तुम लोग को अचीवमेंट पॉइंट चाहिए होंगे, और क्योंकि तुम सभी लोग का फर्स्ट गेम है तो तुम्हारे पास पॉइंट कहाँ से ही होंगे। चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि अगर हमारे पास पॉइंट ही नहीं है और हम इसमें से कोई खरीद ही नहीं सकते तो आखिर जो ये बेकार सा गेम है ये हमें नोटिफिकेशन भेज क्यों रहा है? बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है कि बच्चे का अपने पैसे का यूज करते हुए पॉइंट्स नहीं खरीद सकते क्या? अंकल बोल रहे होते हैं कि पैसे की इस वर्ल्ड के अंदर कोई कीमत नहीं है, और पैसों के बदले में ना तुम कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ अगर तुम्हारे पास में बहुत सारे कमाल कमाल के स्पेशल आर्टिफैक्ट होते तो उनको एक्सचेंज करके ना तुम काफी सारे पॉइंट कमा सकते थे, लेकिन जहाँ तक वो आर्टिफैक्ट भी तुम्हें इसी वर्ल्ड से मिलेंगे, तो अगर तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर पैसे चाहिए ना तो तुम्हें यहीं पे पैसे कमाने होंगे। जियायुन सोच रहा होता है कि यहाँ पे अभी सभी लोग काफी टेंशन में है, पर इन लोगों को नहीं पता कि मेरे लिए आज का दिन ना कितना कमाल का दिन है। 2 साल से बिना सर पैर के मैं जो काम किए जा रहा था उसका रिवॉर्ड आज जाके मुझे मिल रहा है। सिस्टम बता रहा है कि मुझे मेरिट पॉइंट के बदले में ना अचीवमेंट पॉइंट देगा, और एक मेरिट पॉइंट की वैल्यू इस वर्ल्ड के अंदर 10 अचीवमेंट पॉइंट है। फिलहाल मेरे पास में ना 11 मिलियन और 45 लाख मेरिट पॉइंट है, जिसको अगर मैं इस गेम के हिसाब से चेंज कर दूं ना तो मेरे पास है पूरे 114 मिलियन पॉइंट्स है। जैसा कि मुझे पहले सिस्टम ने बताया था पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट मेरे पास में है, तो इसका मतलब तो ये कि इस गेम के अंदर ना मैं सबसे रिचेस्ट हूँ, और मैं अपने सारे के सारे मेरिट पॉइंट्स को ना यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सभी के लिए भले शॉप बेकार है लेकिन मेरे लिए ने काफी ज्यादा काम की है। देखते हैं कि आखिर शॉप के अंदर ना क्या क्या चीजें हैं। शॉप के अंदर को सिंपल पॉइजन, माइंड क्लींजिंग पिल, इनविंसिबिलिटी तालिस्मान, बेसिक हीलिंग पोर्शन, डीमन तालिस्मान और व्हाइट टाइगर सील होती है। जियायुन सोच रहा होता है कि इन सारी चीजों की कीमतें ना सच में काफी ज्यादा कम है, अगर मैं यहाँ पे सब कुछ भी खरीद लूँ ना तो मैं कुछ ही पड़ जाएंगे। क्या लेना है और क्या नहीं ये गरीब लोग सोचते हैं, जिस बंदे के पास में पैसे होते उसे सोचना नहीं होता वो सब कुछ खरीद सकता है। तभी जियायुन पे 10,000 मेरिट पॉइंट को चेंज करते हुए 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट बना लेता है, और वहाँ पे सारी चीजों काफी ज्यादा इजिली खरीद लेता है। तभी उन लोग को वहाँ पे गेट के पीछे से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। घबराते हुए चश्मा लड़की बोल रही होती है यहाँ पे कोई तो गा रहा है। वही लड़का बोल रहा होता है मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारी तरफ कोई चल के आ रहा है। चिल्लाते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो। अभी तो जो 15 मिनट थे ना वो सिर्फ 15 मिनट थे जो कि हम लोग को आपस में बात करने के लिए और शॉप सामान खरीदने के लिए दिए गए थे, लेकिन अब जो रियल गेम है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है कि आप लोग यहाँ पे घोस्ट वेडिंग अटेंड कर रहे हो, जब तक ये पूरी घोस्ट वेडिंग खत्म नहीं होती आपको सर्वाइव करना है, और अगर तो आपने इसको सर्वाइव कर लिया तो आप सही सलामत वापस आ जाओगे। तभी वहाँ पे उन लोग के आसपास में बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। घबराते हुए व्हाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि इन लोगों को देख के लग नहीं रहा कि लोग इंसान हो सकते हैं, इन लोगों का खाना खाने का तरीका भी ना बिल्कुल किसी डीमन की तरह है।
अंकल का यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनमें कोई दिक्कतें आ रखी है क्या? अंकल बोल रहे होते हैं मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। यहाँ की चीजों के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है ना ये सबसे बेकार है। जैसे तुम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी तुम लोग पक्का से इनके हाथों मारे जाओगे। तभी उन लोग के पास में आते हुए एक बुढ़ा बंदा बोल रहा होता है गेस्ट आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या जो हमारा ये खाना है आप लोग को पसंद नहीं आया क्या? जियायुन सोच रहा होता है कि इस बुढ़े का ऑरा ना काफी खतरनाक लग रहा है। देख के लग रहा है कि ये बंदा ना जिंदा नहीं है। चश्मा वाली लड़की घबराते हुए बोल रही होती है अंकल हम लोग क्या करें? अंकल बोल रहे होते इसे इग्नोर करो और चुपचाप बैठे रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना कहे हमें ध्यान नहीं देना। गुस्सा करते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि आज हम लोग के लिए काफी खुशी का दिन है और ऐसे में आप गेस्ट यहाँ पे कुछ खा नहीं रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि आप हमें डिसरिस्पेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो? लगता है कि आप लोग को ना यहाँ खाना पसंद नहीं आया। चलो कोई फटाफट से हमारे गेस्ट के लिए वाइन लेके आओ। भले ये खाना नहीं खा रहे वाइन तो ये पक्का से पियेंगे ही। तो अभी यहाँ पे जितने विलेजेस होते हैं वो उन लोगों को घेर लेते हैं। जियायुन सोच रहा होता है कि ज्यादातर गांव वाले ना दिखने में काफी ज्यादा पतले हैं और अभी यहाँ पे टेबल्स के ऊपर ना बेहद ही शानदार खाना रखा हुआ है। ऐसा खाने से नॉर्मली कोई मना नहीं करेगा और इतना अच्छा खाना होने के बावजूद भी कोई पता तो नहीं हो सकता। ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो कर रही है ना कि इस खाने के अंदर कुछ तो दिक्कत है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मैं खाना नहीं खाना। विलेज के बंदे घेरते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर क्या आप ड्रिंक करना चाहोगे क्या? अगर आप इस मीट के पीस के साथ में ड्रिंक करते हो तो आपको मजा आएगा। लेकिन जब आज जियायुन होता है अपना मुंह बंद करते हुए उन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है। गांव वाले उन सभी को खाने पीने के लिए काफी ज्यादा फोर्स कर रहे होते हैं लेकिन कैसे ना कैसे करते हुए ना वो उन सभी को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी घबराते हुए ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है मैं ड्रिंक करूंगा। ये बोलते वो उन लोग के दिए हुए अल्कोहल को पी लेते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं देखो बच्चों मैंने ये पी लिया ना अब प्लीज मेरे को परेशान मत करो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो अल्कोहल नहीं बल्कि पॉइजन था जिसकी वजह से अब ग्रैंडपा को सांस नहीं आ रही होती है। ग्रैंडपा को देखते हुए सारे विलेजर बोल रहे होते हैं देखो ये ग्रैंडपा के ड्रंक हो गए ना, हमारे यहाँ के अल्कोहल के एक जाम को भी नहीं संभाल पा रहे। पता नहीं इन गेस्ट को किसने बुलाया है, इनका टॉलरेंस काफी ज्यादा कम है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि जो ब्लड वेन्स है ना वो काली पड़ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे इनको पॉइजन दिया गया है। जियायुन सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने कहा था यहाँ की हर एक चीज में दिक्कत है, ये हमें खाने पीने के लिए इसी वजह से फोर्स कर रहे थे क्योंकि इसमें पॉइजन था। साइड के ऊपर लिखा हुआ था कि ओरिजिनल सिन गेम एक ऐसा गेम है जहाँ पे लॉजिक काम नहीं करते, पर अगर सच कहूँ ना जिसने भी यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाया वो पक्का से मारा जाएगा। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको एक स्पेशल मिशन मिलता है, अगर आपने यहाँ पे किसी की जान बचाई और अपने आसपास के प्लेयर्स की हेल्प करी तो आपको इसके बदले में ना बहुत सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे। जियायुन सोच रहा होता है क्या स्पेशल मिशन, वो भी है कि मुझे यहाँ पे किसी की जान बचानी है। बाकी सारे लोगों को देख के लग रहा है कि ये मिशन ना इन लोगों को नहीं मिला, इसका मतलब कि ये वाली नोटिफिकेशन ना मुझे मेरे सिस्टम की तरफ से मिली है और स्पेशल टास्क के बारे में इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता। रोते हुए चश्मा वाली लड़की बोल रही होती है अंकल हम लोग क्या करें, ये लोग तो हमें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उस लड़की को धक्का देते हुए अंकल बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा ना तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आखिर तुम इन लोगों की हरकतों पे बार-बार रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर ये बुढ़ा यहाँ पे मर रहा है ना तो इसे मरने दो, वैसे भी इसको बचाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसको भी यहाँ पे इस बुढ़े को बचाने का ट्राई करना है ना कर लो, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस गेम के अंदर ना तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तभी जियायुन बोलता है कि मैं इसको बचा लूंगा। ये बोलते हुए जियायुन ने अपने पास में से माइंड क्लीजिंग पिल निकाल ली होती है। सिस्टम बता रहा होता है कि नॉर्मली किसी पॉइजन को या की बॉडी में से क्लियर कर सकता है। सिन गेम के अंदर इस पिल का जो इफेक्ट है ना ये काफी ज्यादा कमाल का होता है। जियायुन सोच रहा होता है कि मैं शॉप के अंदर से ना ये पिल्स पहले से मिल गई थी और अब मुझे पता चल रहा है कि इस गेम के अंदर कोई भी चीज ना ऐसी ही नहीं मिलती, हर एक चीज की अपनी कुछ वैल्यूज होती है। आपको नहीं पता कब किस वक्त ना आप क्या चीज काम आ जाए। पिल को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इस पिल की स्मेल ना बहुत ही कमाल की है। अंकल सोच रहे होते हैं कि जो ये पिल है ना ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। वैसे मैंने इस पिल को पहचान लिया है कि हमारे शॉप के अंदर ना एक माइंड क्लीजिंग पिल थी, पर ये बंदा तो इस गेम में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके पास में पिल कहाँ से आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी यहाँ पे झूठ कहा था? लगता है कि ये इस गेम के अंदर ना पहली बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तभी जो हमारा जियायुन होता है वो अंकल को पिल खिला देता है जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी हील होना स्टार्ट कर देती है। चश्मा लड़की बोल रही होती है क्या कमाल की पिल थी, ये तो काफी जल्दी ही हील हो गए। जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या आप ठीक हो? वही ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुमने मुझे यहाँ पे पिल नहीं खिलाई होती ना तो मैं पक्का से मारा गया होता। तभी जब हमारा जियायुन होता है उसके ऊपर पैसों की बात स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने स्पेशल मिशन कंप्लीट कर लिया है। चेन यूक्यूआन जिसको पॉइजन दिया गया था उसकी लाइफ को हमने सही तरीके से बचा लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 7777 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। जियायुन सोच रहा होता है कि इतने पॉइंट्स तो मैंने खर्च नहीं किए, उतना मुझे वापस मिल गए, एक जान बचा के मैंने काफी अच्छा काम भी कर लिया।
साथ ही मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड ही मिल गया। मतलब जो अच्छा काम मैं रियल लाइफ में कर रहा था, अगर मैंने वो यहाँ पर भी किया तो इसके बदले में ना मुझे बहुत ही कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे। वैसे एक सेकंड रुको, यहाँ पे तो एक और मिशन आ रखा है और लगता है कि ये मिशन भी ना मेरे लिए स्पेशल मिशन है जो कि मुझे मेरा सिस्टम दे रहा है। बाकी लोगों के पास में ना ये मिशन नहीं है। सबसे पहला मिशन तो ये कि मुझे घोस्ट वेडिंग के अंदर सर्वाइव करना है और यही मिशन ना सभी लोगों को ही मिल रखा है। इसके लिए मुझे यहाँ पे 1500 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। मेरा दूसरा मिशन ये है कि मुझे यहाँ की ब्राइड को बचाना है जिसका नाम है बाइलिंग। उसे बचाने में मुझे 3000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। तीसरा मेरा ये मिशन है कि मुझे किसी घोस्ट मदर की स्टैचू को चुराना है और ये करने पे मुझे 5000 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। साथ ही मेरे शॉप के अंदर से ना एक बहुत ही कमाल का आइटम भी मिलेगा। और चौथा मेरा ये मिशन है ना कि मुझे इस घोस्ट वेडिंग की रियलिटी के बारे में जानना है। मुझे इस काम को करने के बदले में 5 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे। सभी लोग को इस गेम ने सिर्फ एक ही मिशन दिया था, लेकिन रियलिटी में तो यहाँ पे और ही बहुत सारे मिशन है। सभी लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें इस गेम में सिर्फ सर्वाइव करना है, वो बिल्कुल ही गलत है। सर्वाइव करने के साथ ही ना यहाँ पे बहुत सारे गोल्स भी हैं जिन्हें क्लियर करने पे हम लोग को ना बहुत ही कमाल कमाल के रिवॉर्ड मिल सकते हैं। अगर आप इस पूरे गेम के अंदर बेसिक मिशन को कंप्लीट करते हो तो वो करना काफी ज्यादा आसान रहता है और इस तरीके से आप मिशन करके ना काफी इजीली निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने हिडन मिशन किए तो आपको बहुत कमाल के रिवॉर्ड मिलेंगे और आपको उस जगह की ना पूरी रियलिटी पता चल जाएगी। वैसे अगर देखा है तो मेरे पास में अचीवमेंट पॉइंट्स की ना कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैं मिशन कंप्लीट कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इन सब कामों के बदले में ना इस वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा जो कि आगे के मिशन के लिए ना मेरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास में देखते हुए व्हाइट वाली लड़की बोल रही होती है कि आप लोगों ने नोटिस किया क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में ना बहुत सारे विलेजर्स थे, लेकिन अब वो सारे के सारे विलेजर्स यहाँ से गायब हो चुके हैं। शॉक होते हुए बाकी सभी लोग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमारे आसपास में ना अब कोई नहीं है। जियायून बोल रहा होता है कि जब हम लोग ग्रैंडपा पे फोकस कर रहे थे ना तो वो चले गए होंगे। हम सभी लोग काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो चुका है, हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे और ये घोस्ट हम लोग को बुली कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे ना तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। अंकल बोल रहे होते हैं लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे इम्पल्सिव मत हो और तुम्हारे चक्कर में सभी लोग मारे जाएंगे। वही वो बंदा गेट को धक्का देते हुए बोल रहा होता है कि ये गेट खुल क्यों नहीं रहा, मुझे देखना है कि इसके पार आखिर क्या रखा हुआ है। तभी अंकल उस बंदे को उठाते हुए पीछे फेंक देते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं कि मैंने कहा ना बेवकूफी मत करो, अगर तुम यहाँ बेवकूफी करते हो सिर्फ तुम ही नहीं बाकी सभी लोग भी मारे जाएंगे। तभी आगे बढ़ते हुए जियायून बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है ये सही कर रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी जो वो विलेजर्स है ना वो हमें काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, चाहे हम लोगों को कितना इग्नोर क्यों ना कर ले वो हमें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बैठे बैठे मरने से तो बेहतर है कि हम लोग खुद से कुछ करें। अंकल बोल रहे होते लेकिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है ना कि अंदर जाना एक बहुत खतरनाक ट्रैप हो, अगर ये ट्रैप निकला तो हमें से कोई नहीं बचेगा। जियायून बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है तुम गलत कह रहे हो, अभी इस गेम के अंदर ना एक ऐसा बंदा जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और वो बंदा भी ना इन विलेजर्स का दुश्मन है। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ऐसा कौन है जो कि गेम में से हमारी हेल्प कर सकता है। हमें नहीं लगता कि गेम का कोई भी कैरेक्टर ना हमारी हेल्प करेगा। गेम को बनाया इसी वजह से गया है ताकि हमारी दिक्कतें खड़ी करी जा सके, ना कि इन लोगों को हमारी हेल्प करने के लिए बनाया गया है। जियायून बोल रहा होता है कि जो हमारी हेल्प करने वाली है ना वो है यहाँ की ब्राइड। जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये घोस्ट मैरिज है और सभी को पता है कि घोस्ट मैरिज के अंदर जो ब्राइड होती है वो हमेशा विक्टिम ही होती है। और एक बार तुम सभी लोग ना खुद सोच कर देखो, आखिर एक मरे हुए इंसान से कुछ शादी क्यों ही करेगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ की जो ब्राइड है ना पक्का से हमारी हेल्प करेगी। अंकल बोल रहे होते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ की ब्राइड खुद एक घोस्ट हो। वैसे भी सारे के सारे विलेजर्स घोस्ट ही थे, अगर तुम लोग को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे बेवकूफी करके मरने का ना मुझे कोई शौक नहीं हो रखा। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर मैं आपके साथ में आऊंगा, यहाँ पे बैठे बैठे अपनी मौत का वेट तो मैं भी नहीं कर सकता। व्हाइट वाली लड़की सोच रही होती कि लड़का ना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है और यहाँ पे ग्रैंडपा को बचाने के लिए ना इसके पास में बिल भी थी। मैं इस बात पे गारंटी कर सकती हूँ कि इसके पास में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, भले जिसके पास में चीजें हैं वो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ में भी रहना ना हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं भी साथ में आऊंगी। ग्रैंडपा बोल रही होती इस बच्चे ने मेरी जान बचाई है, अगर ये नहीं होता तो मैं ऑलरेडी मारा गया होता, तो इसी वजह से मैं भी ना इस बच्चे को फॉलो करूंगा। जियायून बोल रहा होता है ग्रैंडपा अगर आपको रेस्ट करना तो आप रेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ना उन्हें हम लोग संभाल लेंगे। चश्मा वाली लड़की बोल रही होती है कि मैं अभी भी ना अंकल को फॉलो करूंगी, अंकल के एक्सपीरियंस के ऊपर ना मुझे पूरा भरोसा है। जियायून बोल रहा होता है अंकल इन लोगों का ख्याल रखना, थोड़ी देर के अंदर ही ना हम लोग वापस आ जाएंगे। और हाँ अगर आपको फील होना कि आपके आसपास में खतरा ज्यादा बढ़ गया है तो हेल्प के लिए मुझे बुला लेना। अंकल बोल रहे होते हैं कि पहले बच के वापस तो आओ, बाकी चीजों के बारे में ना बाद में ही बात करेंगे।
फिर हम जियान अपनी टीम को लेके अंदर एंटर कर गया होता है। अंदर हम देखते हैं घोस्ट ब्राइड को, जिसके पास में बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। घबराते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, लगता है कि हमारा लक काफी ज्यादा खराब है। ये जो ब्राइड और गार्ड्स है ना, ये सभी के सभी पेपर की हैं। आगे बढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है कि सच में ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है। फिर जियान ने अपने पास में से डीमन सील निकाल ली होती है। जियान बोल रहा होता है, मिस मेरी बात सुनिए, इस घोस्ट मैरिज के अंदर ना हम लोग भी फंस चुके हैं, जैसा कि आप फंस गई हो। अगर आप हमारे साथ में कोऑपरेट करोगी ना तो इस विलेज से भागने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया सही लग रहा है तो आप हमारे साथ में आ सकती हो, और अगर नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तभी जो ब्राइड होती है वो कोई आंसर ही नहीं करती। जियान बोल रहा होता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पे इस ब्राइड की सांसें लेने की भी आवाज नहीं आ रही। जब वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि वो ब्राइड असल में एक पेपर फिगर होती है। जियान बोल रहा होता है कि मैं गारंटी कर सकता हूँ ये रियल ब्राइड नहीं है, ब्राइड को इन लोगों ने ना कहीं और छुपा के रखा हुआ है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि आखिर तक श्योर कैसे हो सकता है कि ब्राइड को छुपा के रखा गया है। ये बंदा भी हम लोग की तरह ना पहली बार इस गेम में एंटर किया है, तो आखिर इसको यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा कैसे पता है। अपने मिशन को चेक करते हुए जियान सोच रहा होता है कि बाइलिंग ना एक इंसान का नाम हो सकता है, और अगर तो ये लड़की पेपर की बनी हुई होती ना तो सिस्टम ने मुझे बता दिया होता कि मुझे यहाँ पे एक पेपर ब्राइड को बचाना है। लेकिन सिस्टम ने मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं बताया था। इसका मतलब तो यही है कि ब्राइड ना अभी भी छुपी हुई है। लेकिन आखिर इन कमीनों ब्राइड को रखा हुआ कहाँ पर होगा, अब उसे ढूंढना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि हमें इस रूम को चेक करना चाहिए। अगर तुम श्योर हो कि ये वो ब्राइड नहीं है तो पक्का से उस ब्राइड को ना कहीं छुपा के रखा गया होगा। फिर एक एक करके वो लड़की पूरे रूम को चेक कर लेती है। फ्लोर के ऊपर हाथ मारते हुए लड़की बोल रही होती है, मिल गया। यहाँ पे जो ये बेड है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं फील कर पा रही हूँ कि इसके नीचे ना बहुत सारा खाली स्पेस है। जियान सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जो ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया था तो अब इसी ने उनको चेक करते हुए बताया था ना कि उनकी बॉडी में पॉइजन जा चुका है। और यहाँ पे भी लड़की शो कर रही है ना कि जो इसकी स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है। ये लड़की हद से ज्यादा ब्रेव और नॉलेजेबल है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये लड़की ना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। मेरी ही तरह इसके पास में भी ना बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे। तभी कैप वाला बंदा आगे बढ़ते हुए पेपर राइट को साइड में फेंक देता है, और वो लोग बेड को उठाते हुए साइड में कर देते हैं। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है, देखा मैंने कहा था ना अंदर पूरा एक अंडरग्राउंड है। वही कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, बता हम लोग क्या करें, क्या हम लोग को यहाँ पे अंदर चलना चाहिए क्या। जियान बोल रहा होता है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो अंदर भी जाएंगे, देखते हैं कि आखिर इस कमीने गेम ने ना यहाँ पे क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि हमारे सामने ना एक ही रास्ता है, हमें इसके ऊपर चल के देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। आगे बढ़ते हुए जो कैप वाला बंदा होता है उसके पाँव से कुछ लग जाता है। नीचे देखते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या एक हाथ। तभी वहाँ पे घबराते हुए नीचे गिर जाता है। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये जो हाथ है ना ये भी फेक है, इसे पेपर से बनाया गया है। यहाँ पे हमारे सामने ना टूटे हुए 6 पेपर फिगर है। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है, लेकिन आखिर टूटे हुए क्यों हैं? लगता है कि ये सभी के सभी ना डिफेक्टिव पीस है। जियान बोल रहा होता है कि लगता है इन लोगों को पहचानने में ना तुम लोग काफी बड़ी गलती कर रहे हो। अभी यहाँ पे हमारे सामने ना 6 पेपर फिगर है, और इनको मुझे देख के लग रहा है कि ये भी हमारी तरह ना प्लेयर्स रह चुके हैं। जब भी अपने मिशन कंप्लीट करने में फेल हो गए ना उसके बाद में ये हालत हो गई। लगता है कि इस वर्ल्ड ने इनको मार के ना पेपर फिगर बना दिया। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समझ में आ चुका है कि इस गेम का क्या कॉन्सेप्ट है, और आखिर हम 6 लोग ना इस गेम में क्यों आए हैं। जब एंशिएंट टाइम में मैरिज हुआ करती थी ना तब जो वेल्दी फैमिली थी अपने ब्राइड के साथ में बहुत सा डाउरी भेजती थी। उन लोगों की तरफ से ना तरह तरह के गिफ्ट्स भेजे जाते थे। उस डाउरी के अंदर ज्वेलरी होती थी, बहुत सारा सामान होता था, और साथ ही में लड़की की देखभाल करने के लिए ना सर्वेंट्स भी हुआ करते थे। और यहाँ पे जो हम 6 लोग हैं ना वो ब्राइड के डाउरी के तौर पे आए हैं। इसी वजह से पहले जो विलेजर्स थे वो हमें रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोग के हिसाब से हम लोग कुछ और नहीं बल्कि सर्वेंट्स हैं। ऊपर जो ब्राइड बनाई गई थी वो फेक थी, जो पूरा का पूरा चैम्बर था वही फेक था, और उसके साथ में रखी गई डाउरी वही फेक थी। असल में यहाँ पे जितनी भी रियल चीजें हैं ना उन्हें अलग अलग करके रखा गया है। हमें इस रास्ते के ऊपर ना फटाफट से आगे बढ़ना होगा ताकि हम लोग ना यहाँ पे ब्राइड को ढूंढ सके, वरना हमारे साथ में भी यही होगा जो कि इन लोगों के साथ में हुआ। जब हम लोग को लग रहा होगा कि मिशन कंप्लीट होने वाला है तब जाके पता चला कि हम लोग ब्राइड की डाउरी है, और उसके बाद जो हमारा मिशन है वो फेल हो चुका होगा। तो अगर चाहते हो कि मारे ना जाओ तो फटाफट से आगे बढ़ो। हम तीनों कैसे भी करके ब्राइड को अपने साथ में लेना होगा। अगर ये काम करने में हम लोग फेल हो गए ना तो हम 6 के 6 बंदे सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए कैप वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमारे सामने ना कुछ तो है, शायद से जो रियल ब्राइड है वो इसी चेम्बर में रखी हुई है। गेट करते हुए जियान बोल रहा होता है, तुम लोगों ने सही कहा था, जो रियल ब्राइड है वो यहीं पर है। और क्योंकि देखो ये यहाँ पे एक विक्टिम है तो ये होश में भी नहीं है, इसे यहाँ पे बेहोश करके यहाँ पे रखा गया है। नर्व्स को चेक करते हुए व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है ये अभी जिंदा है,
और इसकी सांसें प्रॉपर्ली चल रही है, पर लगता है किसी टेक्निक का यूज करते हुए ना उन लोगों ने इसे बेहोश कर दिया था। जियायुन बोल रहा होता है क्या हमारे उठाने से उठ जाएगी क्या। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है काफी गहरी बेहोशी में है, अभी तो इसके लिए उठना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जियायुन बोलता है व्हाइट कैप वाले ब्रदर मेरी हेल्प करो, इसको हम लोग को यहाँ से मिलके बाहर निकालना होगा। फिर वो लोग उस ब्राइट को लेके ऊपर आ गए होते हैं, तो अभी उन लोग की तरफ वहाँ पे दौड़ते हुए ग्रैंडपा वो लड़की आते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं प्लीज हमारी हेल्प करो। जियायुन बोल रहा होता है क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो, और आखिर जो अंकल थे वो कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कि ये विलेजर्स ना काफी खतरनाक हो चुके हैं, ये लोग हमको जान से मारने का ट्राई कर रहे थे। चश्मा लड़की बोल रही होती है पता है उन लोग के पास में ना बहुत ही खतरनाक वेपन्स है, जो भी लोग उनके सामने आ रहे हैं वो सभी पे अटैक कर दे रहे हैं, और अभी जो हमारे अंकल थे ना वो उन लोगों को रोकने का ट्राई कर रहे हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, और अपने साथ में ब्राइट को ले लो, हम लोग यहाँ से निकलना ही होगा। वहीं बाहर हम देखते हैं अंकल को जिन्होंने पावर्स को एक्टिवेट कर रखा होता है। अंकल बोल रहे होते हैं कमीने घोस्ट, मैं तुम सभी लोगों को वार्निंग कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारे सही नहीं रहेगा। मैं अपने घोस्ट सर्वेंट को बोल दूंगा कि ये तुम लोगों पे अटैक करें। तभी जो हमारे विलेजर्स होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, और वो घोस्ट सर्वेंट उन पे अटैक करते हुए उन सभी को काफी इजीली हरा देता है। जियायुन सोच रहा होता है अच्छा तो ये घोस्ट सर्वेंट है, लगता है कि प्लेयर्स को आगे चल के ना अच्छी खासी एबिलिटीज मिल जाती है, लेकिन आखिर जो घोस्ट सर्वेंट अपने मालिक पे भी अटैक क्यों कर रहा है। मैंने ऑलरेडी देखा था कि अंकल की बॉडी के ऊपर ना काफी सारे स्कार्स थे, लगता है कि इस घोस्ट सर्वेंट के साथ में ना कुछ तो अजीब है। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने घोस्ट सर्वेंट के बारे में ना काफी कुछ समझ लिया है, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे घोस्ट सर्वेंट मिल रहा है, उम्मीद है कि इस घोस्ट सर्वेंट का ना आप अच्छा यूज करोगे। जियायुन बोल रहा होता है इसका पूरा नाम है घोस्ट पेन सर्वेंट, जो कि एक ऐसा एविल घोस्ट है जिसे कि पेन से पावर मिलती है। बाकी लोगों को टॉर्चर करने में इस घोस्ट को काफी ज्यादा मजा आता है, और इसके पास में अटैक करने के लिए एक लॉन्ग वेप होती है, जितना डैमेज ये बाकी लोगों को देता है ना उसका डैमेज अपने होस्ट को भी देता है, और इसी वजह से अपने पास में घोस्ट सर्वेंट को रखना ना अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है। वही चश्मा लड़की बोल रही होती है जो अंकल है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इनके साथ में रुक के ना मैंने बिल्कुल सही किया था। जियायुन सोच रहा होता है कि सच में घोस्ट सर्वेंट को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अंकल फिलहाल हमें फाइट कर पा रहे हैं लेकिन ज्यादा देर तक ना होल्ड नहीं कर पाएंगे। जियायुन बोल रहा होता है ग्रैंडपा क्या हमारे जाने के बाद में आप लोगों ने आसपास की जगह देखा क्या हमारे पास में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है क्या। ग्रैंडपा बोल रहा होता है हाँ मैंने पूरा कोटेट देखा है, और इस पूरे कोटेट के अंदर ना एक दीवार जो काफी ज्यादा छोटी है उसको कूदते हुए ना हम लोग भाग सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से बाहर निकलने का ना कोई रास्ता नहीं है। जियायुन बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो सभी लोग भागना स्टार्ट करो। विलेजर्स बोल रहे होते हैं वो बंदे भाग रहे हैं उन लोगों का पीछा करो, इनमें से कोई भी ना यहाँ से बच के नहीं निकलना चाहिए। तभी वो चश्मा लड़की के ऊपर विलेजर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे बीच में आते हुए व्हाइट हेयर लड़की उसको बचा लेती है। एक एक करके व्हाइट हेयर लड़की वहाँ पे सारे विलेजर्स को पीट रही होती है, यहाँ तक कि वो एक बंदे के तो अंडर तक को क्रैश कर देती है। जियायुन सोच रहा होता है कि सच में लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं मानता हूँ कि ये सभी घोस्ट है लेकिन दर्द तो इनको भी होता होगा ना। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है तुम लोग खड़े क्यों हो, चलो भागना स्टार्ट करो। तो अभी वहाँ पे सारे विलेजर्स ने उन 6 लोगों को घेर लिया होता है। अंकल बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करना चाहिए, मैंने अपने घोस्ट सर्वेंट का काफी ज्यादा यूज कर लिया है जिसकी वजह से मेरी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है, जहाँ से मैं घोस्ट सर्वेंट का यूज करते हुए ना 3 अटैक और कर पाऊंगा, और इतने लोग को हराने के लिए इतना काफी नहीं रहेगा। जियायुन बोल रहा होता है जब मेरे पास में तालिस्मान है तो आखिर आप लोग यहाँ पे अटैक करते हुए अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करोगे, आप सभी के लिए मैं ना इन्हें फटाफट से खत्म कर देता हूँ। अंकल सोच रहे होते हैं कि सच में इस बच्चे के पास में ना बहुत ही पावरफुल तालिस्मान है, सिर्फ यहाँ पे इस तालिस्मान को देखने के बाद में ना मेरा सर्वेंट कांप रहा है, आखिर ये बंदा है कौन और आखिर इसके पास में इतनी कमाल की चीजें आ कहाँ से रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसने यहाँ पे एक पिल का यूज किया था और अभी तालिस्मान का भी यूज कर रहा है। जियायुन बोल रहा होता है कि ये है डीमन सप्रेसिंग तालिस्मान, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने ना कितना पावरफुल स्पीड क्यों ना आ जाए, वो सभी इसके सामने आते ही ना मारे जाएंगे। चलो तालिस्मान आगे बढ़ो और अपना कमाल दिखाओ। ये बोलते वो उन लोग की तरफ तालिस्मान को फेंक देता है, जिसकी वजह से पूरे क्वार्टर के अंदर काफी बड़े ब्लास्ट हो गए होते हैं। उस अटैक की वजह से सारे विलेजर्स वहीं पे मारे जाते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा तालिस्मान तो काफी ज्यादा पावरफुल था, ब्रदर क्या ऐसे तालिस्मान तुम्हारे पास में और भी है क्या, इनका यूज करते हुए ना हम यहाँ पे सारे विलेजर्स को मार सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है कि तालिस्मान का यूज करते हुए ना हम लोग डीमंस को मार सकते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि इन सारे बंदों की बॉडी म्यूटेटेड है, भले ही इन लोग ज्यादातर हिसाब डीमन बन चुका है, लेकिन फिर भी इन लोग के पास में ना ह्यूमन का एसेंस है। इसी वजह से चाहे तालिस्मान कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, इन लोगों को जान से नहीं मार सकता, क्योंकि अभी इन लोग के दिल के अंदर ना ह्यूमैनिटी जिंदा है। अंकल बोल रहे होते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या करें। जियायुन बोल रहा होता है करना क्या है, हमें यहाँ से भागना होगा, यही एक तरीका है यहाँ से निकलने का। फिर वो सभी लोग कोटे से बाहर निकल गए होते हैं।
वहीं उन लोगों का पीछा करते हुए कुछ विलेजर्स और आ गए होते हैं। विलेजर्स बोल रहे होते हैं कि आखिर जो वो डाउरी थी वो भाग कहाँ गई। सच में जो यहाँ पे ब्राइड के फैमिली वाले हैं ना, उन लोगों ने काफी गलत काम किया है। उन लोगों ने यहाँ पे डाउरी के तौर पे ना अच्छे लोगों को नहीं भेजा। इन कमियों सर्वेंट्स की हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। तभी अंकल और वो लड़की बाहर निकलते हुए उन विलेजर्स को मार देते हैं। वापस अपने बेस पे आते हुए लड़की बोल रही होती है हमें जल्दी कुछ करना होगा। सारे विलेजर्स ना हमें ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए हैं। अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। कैंप वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर आप ही बताओ कि हम लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पे आखिर क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। जियायुन सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो हमने पूरी शादी को खराब कर दिया है और ब्राइड को भी रेस्क्यू करते हुए ना मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे सबके बावजूद ये घोस्ट मैरिज रुकी नहीं है। लगता है कि मिशन करते हुए कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने मिस कर दिए। इसी वजह से अभी तक हम सभी लोग ना गेम में फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हमने क्या पॉइंट मिस कर दिए। तभी जो वहाँ पे घोस्ट ब्राइड होती है वो जगने लगती है। चश्मे वाली लड़की बोल रही होती है कि सब लोग इधर देखो ये जाग रही है। जियायुन बोल रहा होता है मिस क्या आप ठीक हो और क्या आपको आपके बारे में कुछ भी याद है क्या। घोस्ट ब्राइड बोल रही होती है कि मेरा नाम तो बाइलिंग है लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आखिर हम लोग कहाँ पर है और आखिर तुम लोग कौन हो। जियायुन बोल रहा होता है कि आप ही की तरह हम लोग भी ना अनलकी लोग हैं जो कि इस घोस्ट मैरिज के अंदर फंस चुके हैं। मुझे बताओ क्या कि इस घोस्ट मैरिज के बारे में तुम्हें क्या पता है, क्योंकि अभी हमारे लिए सब कुछ जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाइलिंग बोल रही होती है कि घोस्ट मैरिज के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती। आज से कुछ दिनों पहले ना मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद में मुझे ये लोग यहाँ पे लेके आ गए। मुझे खुद ही नहीं पता कि आखिर मुझे ब्राइड के तौर पे क्यों चुना गया है और मुझे यहाँ पे लाने का वो क्या मोटिव है। जियायुन बोल रहा होता है देखो मिस भाई अगर यहाँ पे शादी को मैं नहीं रोक पाए ना तो हम सभी लोग मारे जाएंगे और यहाँ पे हमारे साथ ही तुम भी मारी जाओगी। इस शादी को लेकर तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ पता है सबको बता दो। अगर तुम यहाँ पे कुछ भी छुपा रही हो या फिर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे हम सभी लोगों के लिए ना बहुत ही बुरा हो सकता है। एक बार फिर सारी चीजों को ना याद करने का ट्राई करो। तभी वहाँ पे थोड़ी देर तक सोचते हुए बाइलिंग बोल रही होती है हाँ मुझे याद आ गया कुछ दिनों पहले ना ये लोग मुझे पकड़ के लेके आए थे। तब एक बुढ़ा आदमी ना किसी टेंपल के बारे में बात कर रहा था। वो अपने सामने वाले बंदे से बोल रहा था जो टेंपल का रास्ता है क्या वो क्लियर हो चुका है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो ये शादी है ना ये एंसेस्ट्रल हॉल में होने वाली है। लेकिन उस वक्त रास्ता क्लियर ना होने की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। जियायुन बोल रहा होता है अच्छा तो यहाँ पे नियानगन टेंपल के बारे में बात हो रही थी जहाँ पे गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड की स्टैचू है। वहीं पे जाने के बाद में ये शादी कंप्लीट होगी। इसका मतलब हमें भी ये सब कुछ खत्म करने के लिए ना एंसेस्ट्रल हॉल जाना पड़ेगा। वहाँ पे बिना जाए ना कुछ भी खत्म नहीं होने वाला। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग एंसेस्ट्रल हॉल के निकल गए होते हैं। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर कहीं यहाँ पागल तो नहीं हो गए ना, अभी तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल हॉल के आसपास में ना बहुत सारे विलेजर्स हैं और देख के लग रहा है कि ये जगह ना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पे एक टेंपल और गार्ड करने के लिए इतने सारे बंदे खड़े हैं। जियायुन बोल रहा होता है तुम फालतू टेंशन मत लो, मैं ये बात मानता हूँ कि प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन मेरे पास में ना इसका सॉल्यूशन है। ये ना एक इनविजिबिलिटी चार्म है जो कि तुम्हारी बॉडी को छुपा सकता है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। 5 मीटर के रेडियस तक ना हम लोग कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन ना ध्यान रखना कि इसके हाथ में होते हुए किसी को टच मत कर देना, क्योंकि तुमने जिस पल पे किसी को टच किया ना तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएगी और ये चार्म ना काम करना बंद कर देगा। बेस से निकलते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि हम सभी लोगों को जल्दी करनी होगी क्योंकि हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ ना 3 मिनट का ही टाइम है। फिर वो लोग नियानगन टेंपल के काफी ज्यादा करीब आ गए होते हैं। जो हमारा कैप वाला बंदा होता है वो विजय के सामने खड़ा होता है और वो ये चेक कर रहा होता है कि उसे देख पा रहे या नहीं देख पा रहे। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है लिटिल ब्रदर आपने बिल्कुल सही कहा था, इस चार्म की यूज करने की वजह से लोग हमें नहीं देख पा रहे। वहीं जियायुन बोल रहा होता है कि बेवकूफी मत करो, तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में ना यहाँ पे सारे लोग मारे जा सकते हैं। फिर वो लोग वहाँ पे सभी लोग को पार करते हुए एंसेस्ट्रल हॉल तक पहुँच गए होते हैं। जियायुन बोल रहा होता है जल्दी करो, सभी लोग आगे बढ़ो। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि मैंने इस पूरी जगह को चेक कर लिया है। एंसेस्ट्रल हॉल के पीछे ना एक रास्ता है जिसका यूज करते हुए ना हम लोग माउंटेन जा सकते हैं। जियायुन बोल रहा होता है ठीक है तो चलो चलते हैं। वैसे भी यहाँ पे रुक के वेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, जितना हम आगे जाएंगे ना हमें तो चीजों के बारे में पता चलेगा। तभी वहाँ पे एक बुक को देखते हुए जियायुन काफी शॉक हो गया होता है। जियायुन बोल रहा होता है विलेज क्रॉनिकल्स, लगता है कि इस बुक के अंदर ना इस विलेज के बारे में लिख रखा है। जाने से पहले ना एक बार चेक कर ही लेते हैं कि आखिर जगह ऐसी कैसे बन गई। बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि एम्पर लॉन्ग को राज करते हुए 17 साल हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में अचानक से एक दिन आसमान से ब्लैक होस्ट रेन हुई और यहाँ की जो सारी जमीनें थी वो बंजर हो गई। ये पूरा साल इन गांव वालों के लिए काफी ज्यादा अजीब रहा। साल भर गांव के अंदर भूखमरी फैली रही। एंड में आके लोग इतने खतरनाक हो गए थे कि वो एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर चुके थे, या यूं कहे कि वो सारे लोग ना एविल स्पिरिट के कब्जे में आ गए थे। जहाँ भी लोग जा रहे थे वहाँ पे एविल स्पिरिट्स उन लोगों के ऊपर अटैक कर दे रही थी और तब से ये पूरा गाँव ना ऐसा ही है। ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग के अंदर ना इंसानियत बची ही नहीं है।
आगे हम देखते हैं जियायुन और बाकी सभी लोग माउंटेन में चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। जियायुन बोल रहा होता है बाइलिंग मेरा हाथ पकड़ो ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद जियायुन बोल रहा होता है वैसे मिस बाय मुझे क्वेश्चन पूछना था, विलेज के अंदर जो ब्लैक होस्ट ट्रेन हुई थी उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ था? बाइलिंग बोल रहा होता है कि इस चीज के बारे में ना मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर हाँ कुछ र्यूमर्स के बारे में मैं जानती हूँ। जो एम्परर लॉन्ग थे ना वो एक अच्छे इंसान नहीं थे और अपने राज में उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को ऐसे ही मार डाला था। अच्छे लोग के सरेआम मरने की वजह से हेवंस काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और हेवंस ने यहाँ के लोगों को सबक सिखाने के लिए ना ब्लैक घोस्ट ट्रेन करी। उसके बाद से ये पूरी जगह ना डिस्ट्रॉय हो गई। पहले मैं गुआंगझू में रहा करती थी और मैं सुना था कि वहाँ पे जल्दी ही ना ब्लैक घोस्ट ट्रेन होने वाली है, इसी वजह से वहाँ से निकल के मैं यहाँ पे आ रही थी, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मैं इन लोगों के हाथों फंस जाऊंगी। बाइलिंग उड़ाते व्हाइट के वाला बंदा बोल रहा होता है यहाँ पे थे काफी सारे मॉन्स्टर्स और घोस्ट, तुमने यहाँ पे आके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम नहीं बच पाओगी। वही व्हाइट लड़की को मारते हुए बोल रही होती तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि सबकी जान पे बनी हुई है? जियायुन सोच रहा होता है कि विच क्रॉनिकल्स के हिसाब से नियांगन टेम्पल ही था जिसने गांव के लोगों को बचाया था, वरना ब्लैक होस्ट ट्रेन के बाद में ना यहाँ कोई नहीं बचा होता। पर यही वो टेम्पल जो सभी लोगों को बचाने के बाद में उन्हें कुछ अलग ही बना दिया। ना वो लोग घोस्ट है और ना ही ह्यूमंस, वो कुछ अलग से ही मॉन्स्टर से बन चुके हैं। और अब तो यहाँ जाने पे पता चलेगा क्या कि इस टेम्पल ने ऐसा क्या किया। अंकल बोल रहे होते हैं सभी लोग रुक जाओ, आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा। चश्मा लड़की बोल रही होती है अंकल क्या हुआ, हम आगे क्यों नहीं जा सकते? अंकल बोल रहे होते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गेट तक पहुंच चुके हैं और ये गेट दिखने में ना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे टेम्पल के गेट को देखते हुए सभी लोग काफी घबरा गए होते हैं। सारे लोग बोल रहे होते हैं कि देख के लग नहीं रहा कि कोई टेम्पल का गेट है, ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी डीमन का मुंह है जिसमें कि जाने के बाद में ना हमें से कोई नहीं बचेगा। अंकल बोल रहे होते हैं सभी लोग पीछे हटो, हमारी तरफ कोई बहुत ही पावरफुल क्रीचर आगे बढ़ रहा है। वही वहाँ पे टेम्पल के अंदर से कोई निकलते हुए बोल रहा होता है फाइनली तुम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन अब जबकि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो ना यहाँ से जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मुझे अपने मेहमानों की खातिरदारी करना ना काफी ज्यादा पसंद है। तभी जो अंकल होते हैं अपने घोड़सवार को बाहर निकाल देते हैं। अटैक करते हुए अंकल बोल रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे बचना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी उस प्रीस्ट ने विप को पकड़ लिया होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे एक्सोर्सिज्म टेक्निक को यूज कर रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पे ना रीइंकार्नेशन सेक्ट से आए हो। अंकल बोल रहा होता है कि तुम आके यहाँ पे कैसी बकवास कर रहे हो, मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता और फटाफट से मेरे विप को छोड़ो। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में ना यहाँ पे एक एविल घोस्ट है और इस घोस्ट का यहाँ पे ऐसे खुले में घूमना ना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बोलते वो उस घोस्ट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से घोस्ट सर्वेंट उड़ते हुए पीठ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज, इसे कपड़े देख के तो लग रहा है ना कि ये कोई प्रीस्ट है, पर यहाँ पर जिसकी पावर है ये काफी ज्यादा इंसेन है। सिर्फ अपने हाथ के इशारे के अंदर ही ना इसने घोस्ट को खत्म कर दिया। आखिर इस पागल प्रीस्ट के पास में इतनी पावर कहाँ से आ रही है जो कि ये सब कुछ कर पा रहा है। वहीं उस प्रीस्ट को घोस्ट खींचने की वजह से अंकल अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि वैसे जो ये घोस्ट था ना इनकम्प्लीट था, लेकिन फिर भी ये बात तो माननी पड़ेगी ये काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारी जो घोस्ट मदर है वो इसे देख काफी ज्यादा खुश होंगी। वहीं हम देखते जो अंकल होते हैं वहाँ पे बेहोश होकर गिर गए होते हैं। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम लोग को देख के लग रहा है ना कि आज तुम यहाँ पे होने वाली घोस्ट वेडिंग की वजह से आए हो। तभी जो हमारी बाइलिंग होती है अपने घुटनों पे आ गई होती है। चिल्लाते हुए बाइलिंग बोल रही होती है प्लीज मेरे करीब मत आना। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि इस लड़की के पास में आइसी स्किन है, जेड लाइक बोन्स है और साथ ही इसके पास में ड्रैगन सोल भी है। सच में इन बेवकूफ गांव वालों ने ना एक बहुत ही कमाल की कैंडिडेट को चुना है। ब्राइड बनने के लिए ये लड़की ना बिल्कुल ही परफेक्ट है। हमारी जो घोस्ट मदर है वो इसको देखने के बाद में ना काफी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम कब से यहाँ पे घोस्ट मदर के बारे में बात कर रहे हो, तो आखिर गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड को एक ब्राइड की क्या जरूरत है? प्रीस्ट बोल रहा होता है कि किस कमीने की हिम्मत हुई बीच में इंटरप्ट करने की, क्या तुम यहाँ पे देख नहीं सकते कि मैं बात कर रहा हूँ? लगता है कि अपनी इस बेकार जिंदगी से ना तुम काफी थक चुके हो। जियायुन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि मैं गेम को क्लियर कर दूं। अगर मैं अभी यहाँ पे डर गया ना तो कहीं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जियायुन बोल रहा होता है कि असल में हम लोग यहाँ पे ना ब्राइड के साथ में आए थे। प्रीस्ट प्लीज हम लोग का टाइम वेस्ट मत करिए और हम लोग को अंदर जाने दीजिए। प्रीस्ट बोल रहा होता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पे ब्राइड को अपने साथ में लेके आए थे, तुम्हें क्या लगता है बच्चे क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तुम लोग के अजीब कपड़े ही बता रहे हैं ना कि तुम लोग यहाँ पे गांव से तो बिलोंग नहीं करते। फिर जो वो प्रीस्ट होता है उस जियायुन के काफी करीब आ गया होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे झूठ बोलने की हिम्मत रख रहे हो। लड़के मुझे जानना है कि आखिर तुम हो कौन? अपने जेब में हाथ डालते हुए जियायुन बोल रहा होता है कि मैं तो एक फॉरेनर हूँ जो कि आप लोग के ट्रेडिशन को देखने के लिए आया था। वैसे क्या मुझे यहाँ पे मारने से पहले बता सकते हो क्या मुझे क्यों मार रहे हो?
क्योंकि अगर मुझे मरने के बाद ही पता नहीं चला ना कि आखिर मैं क्यों मरा था, तो ये चीज मुझे मरने के बाद भी काफी ज्यादा परेशान करेगी। प्रीस्ट बोल रहा होता है तो तुम्हें यहाँ पे जानना है कि आखिर घोस्ट वेडिंग होती क्या चीज है। अभी मैं यहाँ पे ना एक काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर जो घोस्ट वेडिंग होती है ना वो क्या चीज होती है। ये जानने का मौका सभी लोग को बार बार नहीं मिलता, तो प्लीज मेरी बातों को ना कान खोल के सुन लेना। जैसा कि तुम लोग को पता है कि हमारा ये टेम्पल घोस्ट मदर का टेम्पल है और हमारी घोस्ट मदर को घोस्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। असल में जो ये घोस्ट मैरिज होती है ना वो होते हैं उनके प्रोटेक्टर्स के साथ में, जिन्हें कि हम लोग वज्रा प्रोटेक्टर्स कहते हैं। और वही तुम लोग जो कि डावरी मेंबर्स हो, तुम सभी लोगों को गॉडेस के सामने ना सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग हमारी गॉडेस को काफी ज्यादा खुश कर सके। टेंशन मतलब मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को ना काफी अच्छे से मारूंगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में से ना तुम्हारी स्पिरिट निकल नहीं पाएगी, क्योंकि वो स्पिरिट तो हमारी गॉडेस मदर को मिलने वाली है। ये बोलते हुए वो उन लोग की तरफ काफी सारे घोस्ट को भेज देता है। वहाँ पे हो रहे ब्लास्ट को देखते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कि वो लोग मारे गए होंगे। चलो एक और बार ये सेरेमनी काफी अच्छे से बीत गई, लेकिन तभी वहाँ पे पूरे धुएं के अंदर से लाइटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्या जो अभी डावरी मेंबर्स थे वो मरे नहीं क्या। हम देखते हैं जियायू ने अपने टाइगर सील को यूज कर लिया होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सारे लोग ही बच जाते हैं। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरे को तो लगा था कि हम मारे जाएंगे, लेकिन लिटिल ब्रदर के पास में ना कोई बहुत ही कमाल की चीज थी, जिसने कि यहाँ पे हम सभी लोग की जान बचा ली। सिस्टम बता रहा होता है कि ये चीज है व्हाइट टाइगर सील, जिसकी 15% पावर को होस्ट ने यूज कर लिया है और अभी इसके अंदर ना 85% पावर बची हुई है। जियायून बोल रहा होता है कि सभी लोग यहाँ से लेके चले जाओ। इस कमीने प्रीस्ट के सिर्फ एक अटैक को रोकने में ही ना मेरे इस सील के 15% एनर्जी खत्म हो चुकी है। मैं बस यहाँ पे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम सारे टाइम को ना सही से यूज करना। व्हाइट हेयर वाली लड़की बोल रही होती है कि सभी लोग चलो मेरे साथ में। यहाँ पे हम लोग रुक के ना इनके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे ना तो इससे काफी अच्छे से फाइट हो पाएगी। प्रीस्ट सोच रहा होता है कि ये कम से कम ना स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रीलम का आर्टिफैक्ट था, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर मिलना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे इस बच्चे की बॉडी के अंदर बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो इतनी खतरनाक अटैक यूज कहाँ से कर रहा है। प्रीस्ट बोल रहा होता है साफ साफ बताओ क्या कि तुम कौन हो और यहाँ पे आने का तुम्हारे पास में क्या रीजन है। जियायून बोल रहा होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरे बारे में और भी कुछ जानना है ना तो हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। हम लोग को आपस में फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुस्सा करते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कमियों लड़के, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए जियायून की तरफ एक और बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन जियायून का टाइगर उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कितने अटैक्स को रोकोगे, मेरे पास में यहाँ बहुत सारी स्पिरिट है जिसका यूज करके मैं लगातार अटैक कर सकता हूँ, लेकिन हर बार जियायून का टाइगर उसे बचा लेता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम एक प्रॉपर कचरा हो, जो कि बिना अपने मैजिक वेपन के ना कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम्हारा जो ये आर्टिफैक्ट है काम करना बंद कर दे, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम मेरे सामने तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। जियायून सोच रहा होता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बुरा हो गया, मेरे सीक्रेट के बारे में ना इस कमीने को पता चल चुका है। अटैक्स को डॉज करते हुए जियायून सोच रहा होता है कि बार बार ना मैं यहाँ पे आर्टिफैक्ट को यूज नहीं कर सकता, वरना जो आर्टिफैक्ट की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। प्रीस्ट बोल रहा होता है लड़के कब तक भागोगे, अभी तक तो मेरे सामने काफी ज्यादा बन रहे थे, लगता है कि आर्टिफैक्ट की एनर्जी खत्म होने के बाद में ही ना तुम्हारे पास में अब कुछ भी नहीं बचा। जियायून सोच रहा होता है अगर ऐसे में इसके अटैक को डॉज करता रहा ना तो मैं काफी तक घायल हो जाऊंगा और जिस पल भी इसके अटैक को मैं डॉज नहीं कर पाया मैं वहाँ पे मारा जाऊंगा। सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए मैं फाइट नहीं जीत सकता, अगर जीतना तो मुझे करना होगा एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक। चलो मेरे व्हाइट टाइगर फटाफट से आगे बढ़ो। ये बोलते हुए जियायून ने अटैक करने के लिए अपने व्हाइट टाइगर को भेज दिया होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि इन छोटे मोटे अटैक से ना तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बोलते उसने अपने पास में काफी खतरनाक बैरियर बना लिया होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे अटैक कर सकते हो, इसी वजह से मैंने बिना भी तैयारी कर ली थी। अगर तुम्हारे पास में अपनी स्पिरिचुअल पावर होती तो अभी तक तुम कब का मुझे हरा चुके होते, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक मैजिक वेपन के ऊपर रिलाई करते हुए तुम मेरे को नहीं हरा सकते। मेरा जो ये सोल बैनर है ये इतना पावरफुल तो है ही कि ये तुम्हारे व्हाइट टाइगर सील को ना आराम से संभाल लेगा। एक बात तो काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हें मारने के बाद में ना मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का मैजिक वेपन आ जाएगा और मेरी जो ये पावर है पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाएगी। तो अभी हम प्रीस्ट के ऊपर कोई तलिस्मान से अटैक करता है, जिसकी वजह से काफी बड़े ब्लास्ट हो गए होते हैं। हम देखते हैं अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है। प्रीस्ट बोल रहा होता है लगता है कि यहाँ पे एक और इंसान है जिसको मरने की ना काफी ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से वो मरने के लिए मेरे पास में खुद ही आ गई। लेकिन तभी हम देखते हैं जो प्रीस्ट का बैरियर होता है वो टूटना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने इस बैरियर को ना सोल बैनर का यूज करते हुए बनाया है, आखिर ये कैसे टूट सकता है। जियायून जलाते हुए बोल रहा होता है अभी इसके ऊपर अटैक करो, तो अभी व्हाइट हेयर लड़की अपनी तरफ से तालिस्मान फेंक देती है
वही जो व्हाइट टाइगर होता है वो भी अटैक करने के तैयार हो गया होता है। उन लोगों के किए हुए अटैक्स की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही धमाका होता है। प्रीस्ट बोल रहा होता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, मुझे बिलीव नहीं रहा कि तुम जैसे कुछ बाहर के आए हुए इंसानों ने मेरी ये हालत कर दी है। जियायुन बोल रहा होता है लगता है कि यहाँ पे मुझसे पहले ना तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई। अपने सोल बैनर के बारे में तुम काफी कुछ फेंक रहे थे, क्या वो तुम्हारे बैनर के अंदर एनर्जी नहीं बची क्या? प्रीस्ट बोल रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जब तक कि मेरे पास में घोष मंत्र का स्टैचू है ना तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते। घोष मंत्र का स्टैचू मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है। जियायुन बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, जब तक कि घोष मंत्र का स्टैचू अपनी जगह पे रहेगा तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे ध्यान दिया तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो आखिर यहाँ पे स्टैचू के साथ में क्या हुआ होगा? शॉक होते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हें सबसे बड़ा सीक्रेट है, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? जियायुन बोल रहा होता है कि मुझे इसी वजह से पता है क्योंकि तुमने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की डायरी लिखी थी और उस डायरी के अंदर ना तुमने यहाँ की पूरी कहानी ही लिख दी थी। आज से कुछ सालों पहले ना यहाँ पे एक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से जो घोष मंत्र का स्टैचू था वो गायब हो गया था। लगातार अगले 3 महीने तक ना स्टैचू की खोज चली, लेकिन किसी को भी वो स्टैचू मिल नहीं रहा था। पूरे 3 महीने तक हर रोज एक बंदे को ना स्टैचू ढूंढने के लिए भेजा जाता और जब शाम को बंदा खाली आता था तो उसको पनिशमेंट के तौर पे 30 बार कोड़ों से मारा जाता। कमाल की बात तो ये है ना कि उस 3 महीने के बीच में कोई नहीं मरा था और टाउन की जो लोगों की कंडीशन थी ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। भले ही वो लोग विप से मार खा रहे थे पर सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन फाइनली 3 महीने बाद में जाकर जो स्टैचू था फिर से मिल गया और उसी के बाद से जो घोस्ट मैरिज की प्रथा थी वो भी स्टार्ट हुई और फिर हर महीने गांव के अंदर ना 3 से 4 लोग मरने लगे। तो यहाँ पे पूरी इस कहानी की वजह से ना हम लोग को सिर्फ एक चीज पता चलती है, वो है कि यहाँ की सारी दिक्कतों की जड़ ना स्टैचू है और तुम्हें भी पावर स्टैचू से ही मिलती है। स्टैचू की वजह से तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम सभी को मार सकते हो, लेकिन बिना स्टैचू के तुम एक आम इंसान हो जिसके पास में इतनी पावर भी नहीं है ना कि वो किसी सिंगल बंदे को मार दे। तो इसी वजह से मैंने अपने लोगों को ना स्टैचू लेके आने के लिए भेज दिया था। दौड़ते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते जियायुन मुझे ये मिल गया, फाइनली अब यहाँ से ना हम सभी लोग बाहर निकल पाएंगे। चिढ़ते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, एक बार स्टैचू में हाथ फिर से लग गया ना तो में से कोई नहीं बचेगा। ये बोलते हुए ग्रैंडपा पे अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ गया होता है, लेकिन तभी बीच जियायुन आते हुए बोल रहा होता है ताओइस्ट प्रीस्ट तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या जो कि तुम्हें स्टैचू को फिर से हासिल करने देगा? वैसे भी इसको चुराने मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो अब ये हमारा हुआ। चिढ़ते हुए प्रीस्ट बोल रहा होता है कि स्टार्टिंग से तुम लोग ना मुझे बेवकूफ बना रहे थे, तुमने पूरा का पूरा मेरा अट्रैक्शन अपने ऊपर खींच लिया और उस बीच में तुम्हारे लोगों ने स्टैचू को चुरा लिया। जियायुन बोल रहा होता है कि फाइनली आके तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पता कि भले तुम सभी लोग के पास में पावर है, लेकिन तुम लोग के पास में ना दिमाग की बड़ी ही कमी है। इसी वजह से मैं सभी लोगों को भेज दिया था ताकि वो जाकर स्टैचू को चुरा के लेके आ सके, और तब तक के लिए मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने की ना एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता रहा। अगर मैं सही कहूँ ना तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ होता, अगर तुमने एक किताब नहीं लिखी होती, अपने ही बारे में सारी किताब लिख के तुमने सब कुछ खराब कर दिया, वरना तुम्हें सोचो कि तुम्हारे बारे में मुझे यहाँ पे कौन बताता। फिर वहाँ पे जियायुन के टीममेट्स होते हैं वही बाहर आ गए होते हैं। कैप वाला बंदा बोल रहा होता है कि इस कमीने को मारने के लिए ना मैं कब से वेट कर रहा था, WWE के अंदर मैं जितने ही मूव्स देखे हैं ना मैं अब इस कमीने के ऊपर ट्राई करूंगा। जियायुन सोच रहा होता है तो ये है घोस्ट मंत्र का स्टैचू, इसी स्टैचू की वजह से यहाँ पे इतनी दिक्कतें आ रखी थी और शायद से इसको पाने के बाद में अब मिशन में कंप्लीट होने वाला होगा। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है, आज के बाद यहाँ पे कभी भी ना घोस्ट मैरिज नहीं होगी। आपने यहाँ पे एक एक करके ना सारे टास्क को कंप्लीट किया, इसी वजह से आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट किया जा रहा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते लिटिल ब्रदर, सिस्टर ने बताया कि जो हमारा मिशन था ना वो पूरा हो चुका है, तो क्या सच में यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है? जियायुन बोल रहा होता है हाँ सब कुछ खत्म होता है। इस गेम के अंदर हम 6 के 6 लोगों ने सरवाइव किया है और अपने पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है। वही जो वहाँ पे चश्मा लड़की होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। टोपी वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुम रो क्यों रही हो, ना ही यहाँ पे किसी को चोट लगी और ना ही कोई मारा गया, ब्रदर की वजह से हम लोग तो यहाँ पे काफी ज्यादा इजीली जीत गए। जियायुन बोल रहा होता है कि आखिर जो अंकल है उनकी कंडीशन कैसी है। व्हाइट हाई लड़की बोल रही होती है कि जिनके वाइटल साइंस है बिल्कुल स्टेबल है, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना बेहोश हो गए हैं, अभी इनकी जान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। जियायुन बोल रहा होता है कि वैसे गेम तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी पता हम लोग गेम से बाहर क्यों निकले, आगे कब तक हम यहाँ पे फंस के रहने वाले हैं। व्हाइट हाई लड़की बोल रही होती है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद में ना गेम कम से कम 5 या 15 मिनट लेता है ताकि ये हम लोग को ना वापस भेज सके, और अच्छी बात तो ये है ना कि गेम हमें वहीं पे टेलीपोर्ट करता है जहाँ से हमको लेके आया था। जियायुन बोल रहा होता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पहला गेम है, तो आखिर यहाँ पे इस जगह के बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है। व्हाइट हाई लड़की बोल रही होती है देखो लड़के तुम्हारे पास में भी ना यहाँ पे कम सीक्रेट्स नहीं है, हमारे मिशन में यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ था ना उसके साथ तुमने एक भी काम नहीं किया, फिर भी मैं तुमसे नहीं पूछा क्या कि तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। देखो यहाँ पे सबके पास में ना अपने अपने सीक्रेट्स हैं,
और अगर इन चीजों के बारे में हम एक दूसरे से ना पूछे तो यही बेटर रहेगा। जियायुन सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की ना काफी ज्यादा खतरनाक है। बाहर जाने के बाद में ना मैं इन सभी के बारे में सर्च करूंगा। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है, बाइलिंग अब तुम क्या करोगी? हम लोग तो यहाँ जाने वाले हैं, क्या तुम भी ये सिटी छोड़ के हमेशा हमेशा के चली जाओगी? बाइलिंग बोल रही होती है, बेनिफैक्टर्स क्या आप लोग जा रहे हो क्या? तो अभी वहाँ पे साइड से काफी सोल्जर आने लगते हैं। जियायुन बोल रहा होता है सभी लोग शांत रहना। बाइलिंग बोल रही होती है, बेनिफैक्टर घबराइए मत, ये सभी लोग ना मेरी फैमिली से हैं जो कि मुझे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। मेरे यहाँ पे रहते हुए ना ये लोग आप पे अटैक नहीं करेंगे। सोल्जर्स देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन सा जनरल मुझे यहाँ पे लेने के लिए आया है? अपने घुटनों पे आते हुए जनरल बोल रहा होता है, यंग लेडी मैं आपको ग्रीट करता हूँ। इस बेवकूफ जनरल को माफ कर दीजिए जिसने कि आपको रेस्क्यू करने में टाइम लगा दिया। सच में मैं यहाँ पे ना मरना डिजर्व करता हूँ। जियायुन सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बाइलिंग की फैमिली से है। मैं तो कब से यहाँ पे यही सोचा था कि मिशन कंप्लीट होने के बावजूद भी हम पे अटैक करने के लिए लोग कैसे आ गए। पर यहाँ पे ये बात है कि सिन गेम ना इतना भी खराब नहीं है। एटलीस्ट मिशन के ओवर होने के बाद में ये हमें कोई खतरा नहीं भेज रहा। तो अभी हमें जियायुन और बाकी सभी लोग होते हैं वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाइट हेयर लड़की बोल रही होती है, लगता है कि हम लोग सही से ना गुड बाय भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये बात जान के ना काफी ज्यादा खुशी हुई बाइलिंग कि तुम अपने घर जा रही हो। ठीक है फिर हम लोग भी चलते हैं अपने अपने घर। ये बोलते वो सभी लोग वहाँ टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।